इंडिया, एक देश जो अपनी वाइब्रेंट कल्चर और बाउंडलेस पोटेंशियल के लिए जाना जाता है, आज एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। देखिए, इकोनॉमी तो बड़ी है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे लोग आज भी प्रॉस्पेरिटी से दूर हैं। एक तरफ जहां ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स दिखते हैं और मिडिल क्लास लोग अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस कर रहे हैं, वहीं लाखों लोग आज भी गरीबी और तंगी से जूझ रहे हैं। ये जो कंट्रास्ट है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है। आखिर क्यों 99.6% इंडियंस अमीर नहीं है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। ये तो एक कॉम्प्लेक्स कहानी है जिसमें हिस्ट्री, सोशल स्ट्रक्चर्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज सब कुछ जुड़ा हुआ है। इस इंट्रिकेट वेब को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की जड़ तक पहुंच सकते हैं और एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बाँट सकते हैं जहां सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। यह ऐसे उन मल्टी फेसेटेड फैक्टर्स के बारे में है जिन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप किया है, जिसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सोशल बैरियर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और आज के चैलेंजेस शामिल हैं जो इस डिस्पैरिटी को बढ़ावा देते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ अच्छी हो, वो पॉवर्टी से दूर रहे। ये एक यूनिवर्सल एस्पिरेशन है। इंडिया में यह डिजायर और भी ज्यादा है, खासकर यंग पॉपुलेशन में जो टैलेंट और एम्बिशन से भरी हुई है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाता क्योंकि सिस्टेमिक बैरियर्स उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यह ऐसे इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बुराई नहीं कर रहा है, बल्कि ये तो एक कॉल टू एक्शन है। यह उन चैलेंजेस पर प्रकाश डालना चाहता है जो हमारे सामने हैं और हमसे इंट्रोस्पेक्शन और प्रोएक्टिव मेजर्स लेने का आग्रह करता है ताकि ग्रोथ का फल सभी तक पहुंचे। इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, जहां हम हिस्टोरिकल बर्डन्स को एक्नॉलेज करें, सोशल इनइक्वालिटीज को एड्रेस करें और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां हर सिटीजन को थ्राइव करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इंडिया के आज के इकोनॉमिक लैंडस्केप को समझने के लिए हमें बैक इन टाइम जाना होगा, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के जमाने में। सदियों तक इंडिया के रिसोर्सेज को सिस्टमैटिकली लूटा गया, जिससे कॉलोनियल कॉफर्स तो भर गए, लेकिन यहाँ के लोग गरीब होते चले गए। यह एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ नेचुरल वेल्थ तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने इंडियन इकोनॉमी की जड़ों को ही हिलाकर रख दिया। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज खत्म होती गईं क्योंकि वो ब्रिटेन से आने वाले सस्ते मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मुकाबला नहीं कर पाईं। ब्रिटिश राज ने ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्टिवली डिस्करेज करती थीं, जिससे इंडिया सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर बनकर रह गया। इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को इस तरह डिलिबरेटली नष्ट करने से इकोनॉमिक डिपेंडेंस की एक ऐसी लेगेसी क्रिएट हुई जिसका असर आजाद इंडिया पर भी पड़ा। इसके अलावा कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसने इंडियन फार्मर्स पर बहुत ज्यादा बर्डन डाल दिया, जिससे बहुत से किसान कर्ज और गरीबी के चक्र में फंस गए। यह सिस्टम रेवेन्यू निकालने के लिए बनाया गया था, जिसने एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स की एक क्लास क्रिएट की और रूरल इंडिया में एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को और बढ़ा दिया। कॉलोनियलिज्म के जख्म बहुत गहरे हैं और आजादी के इतने सालों बाद भी इसका असर इंडिया के इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी पर दिखता है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का सिस्टमैटिकली खत्म होना, इंडिजिनस एंटरप्रेन्योरशिप का दबना और एक अनइक्वल अग्रेरियन स्ट्रक्चर का बनना, ये सारी चीजें आज भी वेल्थ और अपॉर्चुनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करती हैं कंटेम्पोरेरी इंडिया में। इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की जड़ों तक पहुंच सकें और एक इक्विटेबल फ्यूचर के लिए इफेक्टिव सॉल्यूशंस ढूंढ सकें। जहां हिस्टोरिकल लेगेसीज का इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप करने में बहुत बड़ा रोल रहा है, वहीं सोशल फैक्टर्स ने भी वाइड स्प्रेड प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में बड़ी बड़ी बैरियर्स खड़ी कर दी है। डीपली इंग्रेन्ड सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, जो अक्सर ट्रेडिशन में रूटेड होते हैं और जेनरेशन से चले आ रहे हैं, ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां अपॉर्चुनिटी सभी को इक्वली नहीं मिलता। कास्ट सिस्टम, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसे खत्म करने के एफर्ट्स किए गए हैं, आज भी इंडियन सोसाइटी पर अपना लॉन्ग शैडो डाले हुए है। यह हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जिसकी जड़ें एंशिएंट इंडिया में हैं, ने हिस्टोरिकली ऑक्यूपेशंस और सोशल स्टैंडिंग को डिटरमिन किया है, जिससे सोशल मोबिलिटी सीमित हुई है और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ी हैं। हालांकि इन एज ओल्ड डिविजन्स को चैलेंज करने में प्रोग्रेस हुई है, लेकिन कास्ट की लेगेसी आज भी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल कैपिटल तक एक्सेस को इम्पैक्ट करती है, खासकर उन लोगों के लिए जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन तक अनइक्वल एक्सेस भी एक बहुत बड़ी हर्डल है। हालांकि इंडिया में वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग हैं, लेकिन यहाँ की बहुत बड़ी पॉपुलेशन के पास बेसिक एजुकेशन तक की सुविधा नहीं है।
एजुकेशनल अटेनमेंट में ये डिस्पैरिटी पॉवर्टी के साइकिल को और बढ़ावा देती है और अपवर्ड मोबिलिटी को लिमिट करती है। डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे अक्सर खुद को एक ऐसे सिस्टम में ट्रैप्ड पाते हैं जो उन्हें अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने का अपॉर्चुनिटी नहीं देता, जिससे एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज और भी ज्यादा BIH जाती हैं। एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए इन डीपली इनग्रेन्ड सोशल बैरियर्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से क्यों ना हो, बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें उन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को चैलेंज करना होगा और उन्हें डिसमेंटल करना होगा जो सोशल हायरार्कीज को बढ़ावा देती हैं और सोशल मोबिलिटी में रुकावट पैदा करती हैं।